Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So there is one letter in circulation in social media that is about Chief Labour Commissioner dated 8th of August 2024 about the minutes of meeting between Federation representative from different RRBs in the office of Chief Labour Commissioner. In this meeting minutes, it is mentioned that the 7 banks, that is UBGB, BGGB, MRB, NRB, BRKGB, BUPB, and PBGB, these 7 rural banks have not reported vacancies, and the matter was for reconciliation before the Chief Labour Commissioner. And during this meeting, the representative of 6 banks other than Paschim Banga Gramin Bank confirmed that they have notified vacancies to IBPS. So, with this confirmation, now it is very clear that the vacancies of 6 banks, that is UBGB, BGGB, MRB, NRB, BRKGB, and BUPB, are now with IBPS, because this is a government body. So this confirmation is we can treat this confirmation as genuine confirmation. As regard PBGB, it was reported that 80 vacancies are identified and these are yet to be communicated to IBPS. So this is the interpretation what I could find, because some of you asked me while sending this letter to interpret the language of this letter, and that's why I am posting this video, assuming that that letter is genuine, because I have no source to verify whether this letter is genuine or not, but it appears to be genuine. The language and the way it is presented, it seems to be a genuine letter. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. सोशल मीडिया पर एक लेटर चीफ लेबर कमिश्नर 8 अगस्त 2024 से संबंधित बताया जा रहा है, और इसमें जो फेडरेशंस हैं और रिप्रेजेंटेटिव एंड डिफरेंट बैंक्स के, उनके सामने एक मुद्दा था कि 7 आरआरबीज ऐसे हैं, यूबीजीबी, बीजीजीबी, एमआरबी, एनआरबी, बीआरकेजीबी, बीयूपीबी एंड पीबीजीबी, जिन्होंने वैकेंसीज नहीं रिपोर्ट की, और ये मैटर चीफ लेबर कमिश्नर के सामने था. इस मीटिंग के दौरान 6 बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव ने ये कंफर्म किया कि उन्होंने वैकेंसीज आइडेंटिफाई करके आईबीपीएस को भेज दी हैं. केवल पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक पीबीजीबी ने ये बताया कि 80 वैकेंसी आइडेंटिफाई की गई हैं, मगर अभी रिपोर्ट नहीं की गई है आईबीपीएस को. तो इस मिनट्स को अगर हम देखें और उसकी इंटरप्रिटेशन करें, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ये लेटर भेजा और चाहा कि मैं इसकी इंटरप्रिटेशन आपको बताऊं, इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाया है. तो इससे ये पता लगता है कि 6 बैंकों ने आईबीपीएस को वैकेंसीज भेज दी हैं. इसकी कंफर्मेशन उन्होंने चीफ लेबर कमिश्नर के सामने की है, और जब ये उनके सामने ये कंफर्मेशन है तो इसका मतलब अब ये कंफर्म्ड ही है कि ये वैकेंसीज भेजी जा चुकी हैं. जहां तक पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक का सवाल है, ये वैकेंसीज हो सकते हैं आने वाले दिनों में भेज दी जाएं, क्योंकि उन्होंने भी वहां ये बता दिया है कि हमने 80 वैकेंसी आइडेंटिफाई कर ली है. अब जहां तक जेन्युइननेस ऑफ लेटर का सवाल है, ये तो देखो लेटर से हम असर्टन नहीं कर सकते, बट जो उसकी लैंग्वेज है और जिस तरीके से उसके अंदर सिग्नेचर्स हैं और बातें कही गई है, ये जेन्युइन ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो भाषा है वो इस तरह की मीटिंग्स की भाषा ही लग रही है. तो इसलिए हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक जेन्युइन लेटर है.
ठीक है ना, क्योंकि जेन्युइननेस तो केवल वो ऑफिस ही बता सकता है। अब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आ जाती है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुई ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल होता है। मगर अपरेंटली जो मेरा अनुभव है बैंकिंग का, उसके अनुसार जो मिनट्स तैयार होते हैं मीटिंग्स के, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो मिनट्स बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जेन्युइन ही है, और जो उसमें बातें कही गई हैं वो भी विश्वास करने लायक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।